कार्य हम जब करते हैं, आज आपके परिवार के अंदर एक बहुत उत्तम कार्य हुआ है। राजकोट के अंदर इस प्रकार का कार्य प्राय नहीं होता है, देखने में कम आता है। आज आपके इस परिवार में सामवेद के मंत्रों के माध्यम से महायज्ञ का आयोजन हुआ है, लेकिन ये अग्नि जो है बुझनी नहीं चाहिए। जिस काम को शुरू कर दें वो काम समाप्त नहीं होना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य है ये। हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, विनंती है कि आप इस घर के अंदर, पाठडिया परिवार के अंदर, शालीग्राम अपार्टमेंट के अंदर इन्होंने विशेष यज्ञ किया है। दूर दूर से लोग आए हैं। हम आज संकल्प लें, मन के अंदर प्रतिज्ञा करें, मन में धारणा बनाएं, व्रत लें कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए जो हमने यज्ञ किया है, इसकी अग्नि को हम बुझने नहीं देंगे। ये अग्नि हमारे घर में नित्य प्रति जलती रहेगी और समाज राष्ट्र का कल्याण होता रहेगा। इस घर से लाखों लाखों लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुख और शांति के लिए हम आहुतियां देते रहेंगे, दान देते रहेंगे, घी की आहुति देते रहेंगे, सामग्री की आहुति देते रहेंगे, लोगों के जीवन में प्रकाश देते रहेंगे। ये मन में संकल्प स्थापित करना है। इस परिवार के सदस्य बैठे हैं, ये महान सौभाग्य है। आपने धन कमाया है ईश्वर की कृपा से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी दृष्टिकोण से आज आपने जो घर के अंदर इस यज्ञ की अग्नि को जलाया है, इस यज्ञ के माध्यम से हजारों लाखों व्यक्तियों को शुद्ध वायु का दान दिया है, ये बहुत बड़ा कार्य है। जो धन कमाया है ये आपने अपने भोग के लिए लिया है। धन कमाया है, इसने अपने मकान बनाए हैं, कपड़े बनाए हैं, सोना है, चांदी है, खाने और पीने की वस्तुएं आपने परिवार के व्यक्तियों तक सीमित रखा है। लेकिन ये जो आपने यज्ञ किया है, यज्ञ जो है ये आपके परिवार के लोगों तक सीमित नहीं है, आपके संबंधियों तक सीमित नहीं है। यज्ञ जो है, जो आपने त्याग किया है, ये न केवल आपके परिवार के लोगों को बल्कि राजकोट के हजारों लाखों लोगों तक इसका कल्याण की भावना हमारी पहुंचेगी। ये आपकी आहुति हजारों लाखों व्यक्तियों तक पहुंचेगी। ये महान उपकार का कार्य है, ये महान यज्ञ है। इसलिए हमारी भावना है कि आप इस घर के अंदर अग्नि बुझे नहीं। इसके लिए व्यक्ति को संकल्प लेकर चलना पड़ता है। मैंने आपको बताया, बिना संकल्पों के व्यक्ति अच्छे कार्यों को छोड़ देता है, बुरे कार्यों को ग्रहण कर लेता है। इसलिए हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी हिंदू परंपरा है, शास्त्रों की परंपरा है कि अच्छे व्यक्ति को अच्छे कामों को करने के लिए विद्वानों के सामने, समाज के सामने, वडीलों के सामने एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज से मैं अपने घर के अंदर नित्य प्रति इस श्रेष्ठ कार्य को करता रहूंगा। तो एक मंत्र है, अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तक्षके तन्मे राज्यताम इदम अहम अमृता सत्यमुपैमि। इस प्रकार मंत्र बोलना है। मैं एक बार मंत्र आपसे बुलवाता हूँ। सभी यजमान जो बैठे हैं पटडिया परिवार के, मंत्र के टुकड़ों को मैं बोलूंगा, आप भी मेरे पीछे उच्चारण करेंगे। बोलिए, ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तक्षकेयम तन्मे राज्यताम इदम अहम अमृतात् सत्यम उपैमि। ये मंत्र मैंने बुलाया, इसका भाव सुन लीजिए। आज आपने प्रार्थना की है, हे परमेश्वर, आज मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ कि मेरे घर से घी और समिधा की और सामग्री की आहुतियां, ये प्रकाश निकलता रहेगा और हजारों लाखों लोगों को शुद्ध वायु मिलती रहेगी। उनके स्वास्थ्य की हम कामना रखते हैं। हमारे घर में नित्य प्रति अग्नि जलेगी। आज मैं संकल्प लेता हूँ। लेकिन परमपिता परमात्मा आपकी सहायता के बिना, आपके उत्साह के बिना, आपकी प्रेरणा के बिना, आपके पराक्रम के बिना, आपकी बुद्धि के बिना, सहायता के बिना, उत्साह के बिना मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता हूँ। मैंने व्रत लिया है, संकल्प लिया है, आपके उत्साह की अपेक्षा है। आप हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, उत्साह दीजिए, पराक्रम दीजिए, साहस दीजिए, ताकि इस कार्य को हम नित्य प्रति करते रहें। मेरा कार्य कभी रुके नहीं। घर के अंदर प्रत्येक सदस्य इस भावना को लेकर के चले। हमारे घर में कभी भी अग्नि ये बुझेगी नहीं। इस प्रकार का संकल्प आपको लेना है। आज से मेरा सौभाग्य उत्पन्न हुआ है। महानुभाव, ये सौभाग्य मानूंगा
क्योंकि हमारे वैदिक धर्म के अंदर यज्ञ करने का नित्य प्रति विधान है ये। और विशेषकर आप लोग जो श्रीनाथ जी के अनुयायी हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं, हमारे भगवान कृष्ण नित्य प्रति यज्ञ करते थे। ये भी सौभाग्य की बात है, आज हम श्रीनाथ जी के सच्चे अनुयायी बने हैं, सच्चे भक्त बने हैं। जैसे आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, ठीक ऐसे ही उनका कार्य यज्ञ करने का, इस यज्ञ के कार्य को भी अपनाएं। तो इस मंत्र को बोल करके हम संकल्प लेंगे कि परमपिता परमात्मा, आज हम संकल्प करते हैं, अब तक हमने नहीं किया, हमसे भूल हो गई, हमसे त्रुटि हो गई, लेकिन आज से हम संकल्प करते हैं कि आपके आज्ञा को, आपके निर्देश को, शास्त्र की नियम विधि विधान को अपने घर के अंदर नित्य प्रति लागू करेंगे। ये मन में संकल्प लेना है। अब मेरे साथ हम बोलते हैं, फिर स्वाहा करके आहुति देनी है। ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहमन्विता सत्यमुपैमि स्वाहा। ये हमने संकल्प लिया है। मानभाव, घर के अंदर यज्ञ जलती रहनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि यज्ञ केवल कृष्ण कांति जी करें हैं, यह आवश्यक नहीं है कि गोपाल भाई ही करें। घर का प्रत्येक सदस्य की भावना होनी चाहिए कि मैं यज्ञ करूंगा। हो सकता है कभी कृष्णकांत भाई घर में ना हो सकता है कभी गोपाल भाई ना हो, तो इनके जो भाई हैं, भरत भाई हैं, इनके पिताजी हैं, इनके जो भाभी हैं, इनके पुत्र हैं, इनकी पौत्र हैं, इनकी और जो संबंधी हैं, कोई भी घर में यज्ञ करे, प्रातः काल करे, सायंकाल करे, दोपहर में करे, आज नहीं कर सकते हैं कल करे। कोई न कोई व्यक्ति घर में अग्नि जलाए, बिना अग्नि जलाए घर में हमारा न रहे। मैं बताऊं आपको, कठोर बात है शास्त्रों की कि जिसके घर के अंदर अग्नि जलती नहीं यज्ञ की और स्वाहा स्वाहा करके मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्रकार कह रहा है कि वो घर घर नहीं है, शमशान के तुल्य है। आज से आपका घर स्वर्ग बनेगा। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं, यदि आप इस आज्ञा की पूर्ति करेंगे, नित्य प्रति अपने घर के अंदर अग्नि जलाएंगे, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपके जीवन के अंदर सुख और शांति की स्थापना होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपको धन धान्य परमपिता परमात्मा देगा बुद्धि के माध्यम से। इसलिए हमने संकल्प किया है। 3 बार हम गायत्री मंत्र से आहुति देंगे, उसके बाद पूर्णाहुति करेंगे हम। ओम